एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, इन सारे काउंटर्स में फिर से तेजी का करंट दौड़ने लगा है। यही जान लेते हैं क्या चल रहा है, बताएंगे आपको यतिन मोहता। यतिन बताइए। पावर सेक्टर और जो पावर सेक्टर के फाइनेंसियर्स हैं इन जनरल पूरे के पूरे सेक्टर और अलाइड बिजनेसेस में आपको रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम आज के सत्र की बात करें तो आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, टाटा पावर और पावर ग्रिड के शेयर्स में आपको रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़बरदस्त तेजी के पूरे सेक्टर में। इसके अलावा जो छोटी कंपनियां हैं जैसे इरेडा, पीटीसी इंडिया, पीटीसी फाइनेंशियल, आईएक्स, इन सब शेयर्स में भी आपको एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें पावर सेक्टर की तो पिछले 4-5 साल में जो धीमापन आया पावर सेक्टर की केपेक्स में, आने वाले 4-5 सालों में आपको ज़बरदस्त बिजनेस प्रोस्पेक्ट दिखेगा, क्योंकि पावर सेक्टर में इन जनरल डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है और जो पावर कैपेसिटी एडिशन होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है अगले 4-5 सालों में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो दोनों थर्मल और रिन्यूएबल सेगमेंट दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त केपेक्स की उम्मीद मार्केट कर रहा है। पावर फाइनेंशियल्स के शेयर ऑब्वियसली फोकस में है क्योंकि एक बड़ा केपेक्स होने वाला है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है जहां तक कि आरईसी पीएफसी का सवाल है, और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को आरईसी पीएफसी में ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी तक आरईसी की बात करें तो रिकॉर्ड लोन डिसबर्सल्स कंपनी ने किए हैं करीब 1 लाख करोड़ में के आसपास के, और अगर हम बात करें पिछले साल तो यही फिगर लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का था। तो क्यूमुलेटिवली 1 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट आरईसी ने किया है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो 280 अरब डॉलर्स के आसपास का आपको केपेक्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगले 4 से 5 सालों में, जहां तक कि पावर सेक्टर का सवाल है। और अगर हम बात करें पावर सेक्टर की जो ग्रोथ सीएजीआर है जो पिछले 5 साल में 2% के आसपास थी, अब आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं और साल है उसमें 20% के आसपास की ग्रोथ आपको नजर पड़ेगी। तो ग्रोथ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त तरीके से पावर कंपनीज प्लेस्ड हैं। जेफरीज की अगर हम बात करें तो उनका एनटीपीसी पे बाय रिकमेंडेशन है 235 रुपये के टारगेट के साथ, पावर ग्रिड पे 300 रुपये का टारगेट है इनका, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जहां तक की सवाल है 530 रुपये का टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पावर सेक्टर हो, कैपिटल गुड्स हो, सभी जगह आपको खरीदारी दिख रही है। बीएचईएल का शेयर आपको ऑलरेडी 127% का रिटर्न दे चुका है पिछले 12 महीनों में। और अगर हम बात करें एबीबी, एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर की तो 60 से 70% के रिटर्न्स यहाँ देखने को मिले। तो पूरा का पूरा पावर सेक्टर फोकस में और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको एक्शन में शेयर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। और सरकारी कंपनियों की हमने चर्चा की, लेकिन ये जो एंसिलरी प्लेज में एबीबी, सीमेंस के नाम आ जाते हैं, रुचित, इनमें से कोई आपको पसंद है? चार्ट स्ट्रक्चर पे एबीबी है नो, इनमें से काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स है। लास्ट 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन है जो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के वक्त होता है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न है। 4600 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं इसे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे अगर देखूं तो 4600 के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग करते हैं तो 5050 टू 5100 जो फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स है वो 5100 के अराउंड आते हैं। तो 5100 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक बार वापस जीएमआर लेकर आइए, और हमने जब बात की थी